आपको अपने क्रोध को खत्म करना है, अपने अहंकार को खत्म करना है, अपने ईर्ष्या द्वेष को खत्म करना है। अगर इन सब चीजों को आपको नष्ट करना है तो सिर्फ भगवत भजन ही उसका सहारा है कि उससे दबा रहेगा। मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक वैश्या थी और एक उसी नगर में एक ऋषि रहा करते थे। वैश्या बकरे को पाल रखी थी, एक बकरा उसके पास बकरा था। और जो संत थे, जो ऋषि थे, उनकी दाढ़ी जो थी वो थोड़ा सा कम थी, पूरा नहीं थी, थोड़ा सा उनका थी। तो वो मजाक में विनोद में कहा करते थे कि महाराज जी आपकी दाढ़ी से अच्छा तो मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी है। पर वो ऋषि जवाब नहीं देते थे उसके बात को। वो रोज कहते थे पर वो घूम करके जवाब नहीं दिया करते थे, मुस्कुरा दिया करते थे। तो एक दिन उस वैश्या ने उन संत से निवेदन किया कि मैं आपको रोज अपने कठोर शब्द से आपको मैं कुछ न कुछ ऐसे बात बोलते हूं, आपको कुछ ऐसा नहीं लगता, अब आप मुझको जवाब क्यों नहीं देते हैं? बोले अभी उसका समय नहीं है, मैं जवाब जरूर दूंगा। बोले ठीक है। समय आया, ऋषि संत का पंच भौतिक शरीर जो था उसका नष्ट होने का समय आया। देखिए, जो प्रकृति ने हमें दिया है वही हमारा प्रकृति को हम पुनः दे देते हैं। जिससे हमारी उत्पत्ति हुई, 5 चीजों से हमारी उत्पत्ति हुई, छित जल पावक गगन समीरा, इनसे उत्पत्ति और अंत में यही मिल जाता है। जल में मिल जाता है, मिट्टी में मिट्टी में, वायु में वायु में, अग्नि में तो मिल जाता है। उसी प्रकार आज 5 भौतिक शरीर उनका कुछ ही क्षणों में अब 5 तत्व में विलीन होने वाला है। वो जान गए, अब सोच गए कि काल मेरा कुछ नहीं कर सकता, अब मेरा कोई गुण कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब तो मेरा अंत समय है। और उन्होंने अपने मर आसन में सभी नगरवासियों ने उनको आज चारों तरफ घेर लिया। और ऋषि कहते हैं कि उस वैश्या को बुलाओ, उस वैश्या से मैं मिलना चाहता हूं, मेरी अंतिम इच्छा है। तो लोग कल्पित हो गए, बोले महाराज जीवन भर ऐसे रहे और आज अपने मृत्यु की सैया में पड़े और वैश्या को बुला रहे हैं। तो बोले जब इच्छा है तो बुलाया जाए। उस वैश्या को बुलाया, बोला तेरा कर्ज छूटा जा रहा था, मैं तेरे को जवाब, तेरा उत्तर नहीं दे पाया, सुन आज तेरा उत्तर क्या है। बोले तेरे बकरे से आज मेरी लाख गुना दाढ़ी अच्छी है, क्योंकि मैं अपना जीवन आज काम से, क्रोध से, ईर्ष्या द्वेष से, छल और कपट से, इन सबसे ऊपर उठ करके मैं आज अपना जीवन जी के जा रहा हूं। इन्होंने मुझको कभी नहीं सताया कि मैं उसका आपको जवाब देता। बोले तेरे बकरे से मेरे लाख गुना दाढ़ी अच्छी। तो बोले कैसे? बोले अगर मैं उस समय तुझको जवाब देता तो कहीं न कहीं ये मानव शरीर मेरा भी है और मेरे अंदर भी कहीं न कहीं वो अभिमान छुपा हुआ है, वो दुर्गुण छुपे हुए हैं। अगर उस समय में आपको जवाब देता तो कहीं प्रकृति बस, किसी गुण बस मेरे से कोई अपराध हो जाता तो मैं क्या अपना चोला और आपको क्या जवाब देता। तो आज मैं जा रहा हूं और मैं संतुष्ट हूं कि मैं निर्गुण होकर के जा रहा हूं, मेरे ऊपर अब कलंक कुछ नहीं है, इसलिए मेरे तेरे बकरे से लाख गुना दाढ़ी अच्छी है। ऐसा उन्होंने उसके मार्गदर्शन। तो हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए, उसी संत की तरह अहंकार जीवन में नहीं होना चाहिए।